दोस्तों पाकिस्तान आर्मी में लेटेस्ट वैकेंसियों की अनाउंस हुई है जो कि इंटरमीडिएट बेस ये वैकेंसीज होंगी। इसका जो बाकायदा से एडवर्टाइजमेंट है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पीएमए लॉन्ग कोर्स 156 है। इसकी डिटेल क्या है, जिस पे जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट मैं आपको दिखाता चलूँ तो यानी कि 1 जून 2025 इस पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है, जो कि यानी कि यहाँ पे मेंशन भी कर दी गई 1 जून 2025 तक इस पे अप्लाई होगा। इस पे ऑनलाइन ही अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने के हमारे 2 स्टेप्स होंगे जिनको हमने क्लियर करना होगा, यानी कि यहाँ पे 1 और 2 स्टेप्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए। एक स्टेप वो जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे सामने यानी कि ये खुला हुआ है, इसमें कौन सी जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हमने देनी है, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें इनके फिलअप करनी होगी, इसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी डिटेल आपको बताइए कि यहाँ का डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो कि हैं वो उसकी सारी मुकम्मल तफसील यानी कि आपके लिए यहाँ पे खोली हुई बाकायदा जो पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें यानी कि ये चीज़ें मेंशन है। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपको शो करूंगा। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स में यानी कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कोई टेस्टेड करवाने होंगे, इसके साथ साथ आपने कितने सेट्स बनाने होंगे, यानी कि पासपोर्ट साइज उसके पास कलर फोटोज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मुकम्मल डिटेल बताऊँगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि यानी कि ये कोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, इसके साथ साथ इसकी जो डिटेल है 1 बाय 1 यानी कि सभी की डिटेल, इसमें टेस्ट किस बेस का होगा, यानी कि इंटेलिजेंस जो टेस्ट होगा वो किस नौयत का होगा, वो सारी डिटेल बताऊंगा। जैसा कि यानी कि ये मुकम्मल जितने भी आप यहाँ पे स्टेप नज़र आ रहे हैं इसकी यानी कि 1 बाय 1 सभी की जो डिटेल अगर मैं बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको वीडियो को शॉर्ट ही रखूँगा। इनसे मतलब अगर आपको किसी किस्म की भी यानी कि कोई ना कोई यानी कि इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आपने क्या करना होगा, आपने हमारा जो यानी कि व्हाट्सअप का नंबर वीडियो को डिस्प्ले पे आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, हमारे व्हाट्सअप पे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में रब्ता करके, तो इनसे मतलब कोई भी डिटेल आपने जानी हो तो इनकी डिटेल आप हमसे जान सकते हैं। अच्छा, टाइम को यानी कि ज़ाया किए बगैर हम उसको आगे बढ़ते, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक और दरख्वास्त है कि ये हमारे चैनल है जो कि मैंने आपके यहाँ पे खोला हुआ है, तो इसमें जो लेटेस्ट वैकेंसीज है वो मैं आपको दिखाता चलूँ। हमारे चैनल पर जो लेटेस्ट वैकेंसीज चल रही हैं इसमें एक दिखाता चलो आपको, तो लग्जमबर्ग के लिए लेटेस्ट वैकेंसीज चल रही हैं। लग्जमबर्ग यूरोप का अमीर तरीन मुल्क है जिसमें बेशुमार नौकरियां, बहुत अच्छा मौका है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। उसके साथ साथ जापान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम होगा पाकिस्तान के लिए, जिसका जो महाना वजीफ़ा यहाँ पे मेंशन किया गया, कितना महाना वजीफ़ा है, 2 लाख रुपये महाना वजीफ़ा होगा, जिसकी रहाइश, तलीम, एयर टिकट वगैरह सारा कुछ फ्री है। मुकम्मल उनकी जो ऑफिशियल अम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इस पर अप्लाई करना होगा, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस पर, यानी कि ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ नादरा में ये वैकेंसीज है, लग्जमबर्ग में एग्रीकल्चरल जो कि यानी कि वीज़ा है। इसके साथ जैसे आप इसको रोल डाउन करेंगे तो ये आपको देख सकते हैं कि अलमराई सऊदी कंपनी है, सऊदी अरेबिया की ये वो कंपनी है जो कि जिसकी जो प्रोडक्ट्स है ओवरऑल द वर्ल्ड यानी कि इसकी पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स यानी कि सेल आउट होती है, यानी कि बहुत बड़ी ये जो कि यानी कि सऊदी अरेबिया की ये कंपनी है। अच्छा, लिहाजा इस तरह की बेतहाशा वैकेंसीज यानी कि स्टूडेंट्स के लिए आने वाले हार्ड नई इन्फॉर्मेशन से मतलब यानी कि जो मालूमात होगी उसकी आपको वीडियो वगैरह हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको आइंदा भी इसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, को जैसे कोई भी यानी कि इन्फॉर्मेशन इस पे यानी कि अपलोड हो तो आपको फौरी तौर पे उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं होगा, जस्ट आपके एक लाइक से हमारी यानी कि हौसला अफजाई होती है। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रगल कर रहे हैं, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लेके आते हैं आप लोगों को, फिर उसके मतलब आपको गाइड करते हैं। अच्छा जी, इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं जी, यानी कि जी ये PMA लॉन्ग कोर्स 156 है, तो इसकी डिटेल यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ। सबसे पहले इसके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होना क्या चाहिए, इसके बाद फिर आपको यानी कि उस पर अप्लाई करने का तरीकाकार भी यानी कि बता दिया जाएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं जी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसकी डिटेल में आपको दिखाता चलूँ तो ये रखें जी यहाँ पे, यानी कि कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये तो होगा जी कि जो कैंडिडेट होगा उसने जो मुतलका यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो फॉलोइंग देने होंगे। अच्छा, सबसे पहले इसमें आपको दिखाता चलूँ तो आपके पास होना चाहिए जी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिटेल मार्कशीट होनी चाहिए ऑफ द मैट्रिक, FSC या इससे मसावी जो भी आगे यानी अगर आपको डिप्लोमा वगैरह या इसके मसावी यानी FSC के मसावी जो भी तलीम होगी, जैसे कि ए लेवल वाले हैं या O लेवल वाले हैं, तो वो भी इस पर बाकायदा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 इसमें यानी कि जो चीज़ यानी कि मेंशन की गई है वो क्या है वो मैं आपको दिखाता चलूँ तो वो कह रहे हैं कि जी आपका जो यानी कि जो नेशनल जो यानी कि ID कार्ड है यानी कि 18 साल अबव टू द, अच्छा जी मुख्तसर सा बता देता हूँ कि जिनकी ID कार्ड बना वो ID कार्ड इस पर ज़रूर अपना मेंशन करें कि फादर लेस देन यानी कि 18 है। अगर 18 साल से कम है तो आपका बेफाम इसमें यानी कि साथ आपका अटैच होगा, इसके साथ आपके वालिद और वालदा का दोनों को ID कार्ड इसके साथ उनकी कॉपीज़ जो कि वो लगेंगी। अच्छा, मज़ीद इसकी डिटेल मैं आपको बताता चलो नंबर 3 में, तो वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं जी, यानी कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, कंप्यूटराइज नेशनल ID कार्ड। अच्छा, ये हमने बता दिया, इसके साथ साथ यानी कि आपको दिखा रहा हूँ कि 1 सेट ऑफ द अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ अवार्ड। अच्छा जी, ये इनके एक सेट हमने वो बनाना, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप उसके भी यानी कि आपकी जो अकेडमिक यानी कि इन्फॉर्मेशन होगी या आपके यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डिटेल बताएगी वो सारे के सारे एक यानी कि उनका सेट ऐसा बनाना होगा जो कि टेस्टेड हो। अच्छा, नंबर 5 में यानी कि ये भी बताया जा रहा है, यानी कि मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसमें ये चीज़ भी मैंशन कर दी गई कि 3x
पासपोर्ट साइज़ यानी कि कलर फोटोज़ यानी कि आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ से यानी कि टेस्ट वो भी टेस्टेड होनी चाहिए, कहाँ से यानी कि फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से यानी कि वो जो फोटोज़ होंगी वो बाकायदा से जो कि है वो यानी कि टेस्टेड होनी चाहिए। उसके साथ साथ मज़ीद इसको देखा जाएगा तो ओरिजिनल एज विल यानी कि 1 फोटोकॉपी में फिर अच्छा नॉट रिकमेंडेशन लेटर भी यानी कि इसको जो यानी कि जो रिकमेंडेशन लेटर वगैरह है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि इससे मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होता है ना रिकमेंडेशन लेटर वो चाहिए। अच्छा बाय इंटरनल सर्विसेज ये यानी कि ये बाद की बात होगी, ISSB से यानी कि जो लेना होगा वो अलग की बात। अच्छा नोट की बात करें तो ये नोट आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेंगे। फॉर्म डी विल बी इशूड बाय यानी कि ये जो फॉर्म डी होगा यानी कि AS&RC की तरफ से यानी कि मुतल्लिका महकमे की तरफ से ही जारी किया जाएगा। उसके बाद यानी कि सबसे जो नीचे वाला जो नोट है इसको हर बंदे ने यानी कि ज़रूर गौर से देख लें। वो कह रहे हैं कि ओल्ड नेशनल यानी कि ID कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो लेटेस्ट स्मार्ट कार्ड्स होते हैं वो ही यानी कि काबिल कबूल होंगे। अच्छा ये तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो चाहिए थे, बाकी से मतलब मैं आपको बता भी दिया है कि इंटेलिजेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, सारा कुछ अगर आपको यानी कि मालूम हो तो बेहतर है। अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको मालूम ना हो तो आपने क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे इंटेलिजेंट कंडीशंस आपको बताता चलूँ तो जिसमें आपकी जो एज है जी वो 17 से 22 ईयर होनी चाहिए नवंबर 1 2025 तक, ठीक है जी। इसमें जो रिलैक्सेशन वगैरह सारा कुछ वो डाला है नहीं डाला इसकी यानी कि डिटेल आपने एक दफ़ा से चेक कर लेनी है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की समझना है तो आपने बाकायदा हमारी टीम से रब्ता कर लेना। हमारी टीम आपको बाकायदा इसमें मुकम्मल गाइड करेगी। यानी ग्रेजुएशन वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन से ग्रेजुएशन वाले यानी कि जो कि यानी कोर्सेज है तो मैं आपको दिखाता चलूँ। 4 ईयर यानी कि ग्रेजुएशन प्रोग्राम BSc या BA वगैरह, अच्छा ठीक है जी ये होगा। अच्छा उसके बाद है जी यानी कि आपके मार्क्स यानी कि नंबर वगैरह कितने होने चाहिए, नंबर्स की यहाँ पे डिटेल यानी कि वो भी मेंशन की गई है कि जो आपको जो नंबर है वो कितने होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए FFSC में से। अच्छा ये सारी की सारी डिटेल आपने एक दफ़ा से खुद से चेक कर लेनी, क्योंकि इतनी की मेहनत आपको ज़रूर करनी चाहिए जी। मैं इसके हक में हूँ, कितनी मेहनत आपको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो दैन फिर आपने हमसे रब्ता करना है, हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली इस पर गाइड करेगी। अच्छा जी इस पर अब हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो यानी कि यहाँ पे अपने क्या होगा जी ASRC यानी कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फैसलाबाद सेलेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे फैसलाबाद आ जाएगा। आपका फुल नेम यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा। इसके साथ साथ यानी कि फुल नेम लिखने के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखे, वो डेट ऑफ बर्थ लिखे जो कि आपको नेशनल ID कार्ड पे है या जो बेफाम पे है उस पर वो लिखो। उसके बाद CNIC नंबर, तो अपने यहाँ पे CNIC नंबर, अच्छा CNIC नंबर जो होगा वो यानी कि आपके बेफाम पे जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जेंडर है तो ये मेल हजरात के लिए तो उसमें जस्ट मेल ही लिखा जाएगा। उसके बाद जब आपको शादीशुदा स्टेटस तो अगर आप मैरिड है तो मैरिड लिखे, अदरवाइज इस पर अनमैरिड लिखेगा, लेकिन वैसे ये अनमैरिड के लिए है। रिलीजन की बात करें तो आपने क्या करना होगा कि आपने यानी कि आपका जो भी रिलीजन होगा जाहिर सी बात है ओवरऑल द पाकिस्तान इस पर अप्लाई किया जा सकता है, पाकिस्तान का हर शहरी इस पर अप्लाई कर सकता है। जो भी आपका मज़हब होगा आपने इस पर अपना मज़हब अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाता चलूँ तो उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, वो कॉन्टैक्ट नंबर अपना दीजिएगा जो कि यानी कि चलता हो, जिस पर फ़ोन मैसेज वगैरह अगर आए तो आपको पता चल सके जी हमें फ़ोन या मैसेज आया है। उसके साथ साथ आपने अपनी ईमेल, वो ईमेल यानी कि इसमें लिखनी होगी जो बाकायदा से एक्टिव हो, जिसमें कोई मेल वगैरह आए तो आपको पता चल सके। उसके बाद जी एवर अप्लाइड फॉर द कमीशन आर्म्ड फोर्स, अगर इस सूरत में आपने किया हो या एयरफोर्स में तो उसकी डिटेल इनको ज़रूर बताइएगा। अच्छा ये सारा कुछ करने के बाद आपने क्या करना होगा कि यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है तो आपको जैसे ही नेक्स्ट पे यानी कि जाकर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के साथ आपके इसका जो नेक्स्ट यानी कि सेकंड स्टेप्स होगा वो स्टेप होगा वो हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो आपने जो नेक्स्ट इसका स्टेप उसमें जाकर क्या करना होगा, उसमें जस्ट आपने जो अपनी एकेडमिक डिटेल्स होंगे उससे मुतल्लिक बताना होगा। कोई इसमें यानी कि लंबा चौड़ा काम नहीं है, बड़ी बात आसानी से अप्लाई किया जा सकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको वीडियो को देखते हुए अप्लाई भी कर लेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपको लग रहा है कि वीडियो आप अच्छी बनी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आने वाली जो लेटेस्ट वैकेंसीज होगी उससे मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोई भी सवाल हो हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी मौजूद है आपके पास, कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो इस जॉब से मतलब किसी और जॉब से मतलब तो वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अगेन से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।